अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर में होने वाले एक सकाफती शो आज पूरे पाकिस्तान में बहस का मौजू बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई सिर्फ एक शो था या इसके पीछे एक खतरनाक एजेंडा छुपा हुआ है। मशहूर और मारूफ फैशन डिज़ाइनर मारिया पी ने सबसे पहले इस पर आवाज़ बुलंद की और LGBTQ ये कोई डांस शो नहीं बल्कि हमारे घरों और नस्लों में एजेंडा घुसाने की कोशिश की। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया और हर कोई पूछने लगा, ये शो करवाने की इजाज़त किसने दी, फंडिंग कहाँ से आई और इसी कल्चर के नाम पर क्यों फ़रोग दिया जा रहा है। लाहौर के इस इवेंट में मर्द औरतों का लिबास पहनकर मुख्तलिफ किस्म के खुलिए में स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। ये वीडियो वायरल हुई और जब वीडियो वायरल हुई तो लोग हैरान परेशान हो गए। पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, मारिया पी कोई आम सेलिब्रिटी नहीं थी, लेकिन यही कोई आम इंसान इस बारे में बात करता तो शायद मामले को दबा दिया जाता। जब मारिया पी ने इस पर बात की तो लोग मजीद इस पर तवज्जो देने लगे और बहुत लोगों ने उनका साथ दिया। इन मामलात को देखकर पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी और मामला लाहौर हाई कोर्ट पर पहुंच गया। अदालत ने सवाल उठाया कि ऐसी गैर अखलाकी तकरीब को इजाज़त किस बुनियाद पर दी गई। मारिया बी ने खुलकर कहा कि ये इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आलमी मंसूबा है जो हमारे खानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस्लाम में ऐसे अमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद में कौम लूत की कहानी एक वाज़ा इशारा है कि क्या तुम मर्दों के पास जाते हो ख्वाहिश से और तो को छोड़कर तुम लोग हद से बढ़ रहे हो। दूसरी तरफ सूरह अनकबूत में है कि तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते। कौम लूत को अल्लाह ने इसलिए हलाक किया कि उन्होंने अपनी फितरत हया और ईमान को छोड़ दिया था। क्या हम वही गलती दोहराना चाहते हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें फ्रीडम के नाम पर दी जा रही है। आप जानते हैं LGBTQ होता क्या है। L लेस्बियन, G गे, B सेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, Q क्वेयर क्रिस्टवाइनिंग कहा जाता है। लेकिन हकीकत में इसके असरात ये है ह्यूमन राइट। मगरिब में इसको ख़ानदान का निज़ाम तबाह, नौजवानों के जहन में उलझन, दीन की दूरी, माशरती बिगाड़ और बैरूनी फंड्स। ऐसे मंसूबों को पाकिस्तान ने आर्ट और कल्चर के नाम पर सपोर्ट NGO सपोर्ट्स के मुताबिक करते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। ख़ानदानी निज़ाम की तबाही हो सकती है, नौजवानों की शनाख्त में उलझन हो सकती है, पाकिस्तानी कल्चर बर्बाद हो सकता है, ईमान और अखलाक का ज़वाल हो सकता है और सबसे बढ़कर हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने वालिदैन को हम इस पर नज़रसानी करवाए और हमारे जो आजकल के जो वालिदैन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझाए। जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इखलाकी लिमिट्स बताए। मीडिया को फहाशी के बजाय जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मुस्बित इक़दार को फ़रोग देना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर ऐसी तकरीबात पर पाबंदी लगानी चाहिए। इत्तफ़ाक़न हम सबको सबसे इंपॉर्टेंट इज्तिमाई तौर पर इस बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये सिर्फ लाहौर का शो नहीं, ये हमारी आने वाली नस्लों का इम्तिहान है। ये हमारे इक़दार और ईमान पर हमला है। मारिया बी ने कहा है जैसा कि एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजेंडा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चे एक ऐसे माशरे में बड़े होंगे जहाँ बेहयाई और कल्चर जिसको कहा जाता है ये वाक़या फितना है जो हमारे ईमान, ख़ानदान और कौम की शनाख्त को चैलेंज कर रहा है। और अगर हमने अभी होश न किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। इस प्रोपेगेंडे के उठने पर पुलिस अफसरान ने 60 लोगों को पकड़ा था, लेकिन उनको 2 दिन की तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। तो नाजरीन, हमारे मुल्क में इन मामलात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। तो अनकरीब वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के बारे में जो लोग मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे चलने वाले हैं और LGBTQ के पर फ़ौरन हिमायत करने वाले हैं, एक वक्त आएगा कि निकाह जैसी रिश्ते को भी अहमियत नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस मामले को बोले, अपना अपना हिस्सा डाले इस बात पर और गलत को गलत बोले, क्योंकि हमारी हुकूमत ने जितना पाकिस्तान को लूटना था वो लूट लिया। लेकिन कम से कम हम उनको इतनी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे इस्लाम को, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बात करे और हमारे जो कौमी रियासत बना था, जो मुल्क, उस पर कुछ भी बदमाशियाँ करते फिरे और कोई भी बोल ना सके।